हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा माँ शारदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जो बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ जल्दी से जुड़ जाइए। आज हमारा बहुत बढ़िया चैप्टर है छत्तीसगढ़ के जो अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ये आप ये मान लीजिए पटवारी हो या पीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ एसआई का भी दे रहे हैं, उसमें अभयारण्य के बारे में ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको मन लगा के पढ़ना और काफ़ी ट्रिक के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक एग्जाम के अंदर इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो माँ शारदा इंस्टीट्यूट में आप सभी के लिए जो मैं क्लास लेके आता हूँ, पूरा जीएस का जितना भी है, जनरल स्टडी होगी हमारी, तो जो भी सब्जेक्ट होगा पूरे कवर किए जाएंगे। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन करना चाहें तो ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैंने इसके अंदर आपके लिए डाली है। अगर वही चीज़ आपकी निकल गई तो आप ये मान लीजिए एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन छूट सकता है। तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी अच्छे से करिए, जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए। आपके भविष्य की मनोकामना मैं करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो और आप एक अच्छे से रैंक पर पहुँचें और आपका जॉब सक्सेसफुल हो। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ अभयारण्य के बारे में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। जितना लाइक करते हैं आप लोग तो मुझे लगता है कि आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो बहुत अच्छा पसंद आता है आपको। तो कैसे भी करके प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा कर देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है मैंने कि जो इम्पोर्टेंट ना हो, उतनी ही चीज़ों को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो सबसे पहले बता देता हूँ बच्चों आपको कि छत्तीसगढ़ के जो अभयारण्य है, जो छत्तीसगढ़ के अभयारण्य है, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो एक उदाहरण देते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है। ये मान लीजिए आप इसको कि ये कोई खेत है किसी का, ठीक है, मान लीजिए ये खेत है आपका, ठीक है। अब क्या होता है, खेत तो है लेकिन कोई मकान भी बना लेता है वहां पे, ठीक है। रहने के लिए क्या करता है, उसी खेत में एक मकान बना लेता है। मान लीजिए आपने मकान बना लिया, ठीक है, ये आपने मकान बना लिया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा खेत था ना, ये आपका पूरा खेत, ये था अभयारण्य। अभयारण्य, ये था अभयारण्य। क्लियर, पूरा खेत था वो था अभयारण्य। अब उसके अंदर जो मकान बनाया है एक सिंगल, वो क्या बन गया आपका नेशनल पार्क, मतलब राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान। मतलब आपका खेत है खुद का गांव के अंदर, उस खेत में क्या किया आपने, एक मकान बना लिया। तो दोस्तों जो क्षेत्र था पूरा खेत का वो था अभयारण्य। मतलब कोई जंगल का इलाका है, उसको सरकार क्या कर देती है, अभयारण्य घोषित कर देती है। उसी अभयारण्य के अंदर कुछ चीजों को रख दिया जाता है, जैसे मान लीजिए टाइगर रिजर्व कर दिया जाता है, कुछ अलग बना दिया जाता है, पार्क बना दी जाती है, घूमने के लिए लोग आते हैं वहां पे। वो क्षेत्र क्या कर दिया जाता है, जो क्षेत्र प्रतिबंधित होता है वहां नहीं जा सकते आप अभयारण्य में, लेकिन जो घूमने लायक पर्यटक लायक क्षेत्र बनाया जाता है वो मान लीजिए आप नेशनल पार्क बन जाती है, ठीक है। अभयारण्य क्या होता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, लेकिन जो नेशनल पार्क होता है मतलब राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, वो क्या होता है, उसका अभयारण्य का कुछ भाग होता है। मतलब आपने कभी क्वेश्चन देखा होगा कि होता है एक, मान लीजिए अभयारण्य है पूरा और उसका अभयारण्य का कुछ भाग राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कभी अभयारण्य नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, अभयारण्य से छोटा हो सकता है, ठीक है। समझ गए इस चीज को, अभयारण्य के अंदर राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है लेकिन राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अभयारण्य नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बढ़िया अच्छा उदाहरण के तौर पर समझाया था कि ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क कितने हैं, 3। क्लियर, 3 क्या है नेशनल पार्क है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद
छत्तीसगढ़ के अंदर अभयारण्य मतलब जो खेत है वो कितने हैं, 11। और उसके अंदर मकान कितने बने हैं, 3। क्लियर, मतलब बड़े खेत कितने हैं, 11। मकान कितने बने हैं उन 11 के अंदर, 3 खेतों के अंदर ही मकान बने हुए हैं। पूरे गांव के जितने भी 11 खेत थे, सबके खेत में घर नहीं बना हुआ, मकान नहीं बना हुआ, लेकिन 3 खेत ऐसे हैं जिनके अंदर मकान बना हुआ है। तो सबसे पहले हम उन्हीं 3 को, मतलब नेशनल पार्क को ही पढ़ेंगे, उसी को समझेंगे। सब कुछ आज हम करने वाले हैं नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभयारण्य के बारे में। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कितने हैं, 3। ठीक है, और काफी बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये भी नहीं है कोई छोटा क्षेत्र होगा जिसके अंदर फैले होंगे, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, ये वन्य जो क्षेत्र का इलाका पड़ता है छत्तीसगढ़ का, वो लगभग 44.2%। मतलब अगर किसी राज्य में 1/3 वन है, तो आप ये समझ लीजिए उस राज्य के अंदर प्रदूषण कम फैलेगा, ऑक्सीजन आपको अच्छी मात्रा में मिलेगा, हर चीज पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/3 से भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। लगभग ये मान लीजिए 1/2 के समथिंग आने वाला हो जाता है। ठीक है, 44.2 क्या हुआ, लगभग 1/2 के करीब आ जाता है। तो आधा वन का क्षेत्र पड़ गया, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब ये क्या है, हमारा जो वन का क्षेत्र होगा तो इसमें क्या होगा, क्षेत्र का एरिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे हम इंद्रावती नदी वाला। आप जानते होंगे कि इंद्रावती नदी कहाँ पे है, जो हमारा इलाका है, कहाँ का, जो हमारा नीचे बस्तर का इलाका है। तो बस्तर को 2 भागों में बांटने का काम करती है इंद्रावती नदी। ठीक है, ये लास्ट में गोदावरी नदी के अंदर मिल जाती है, और गोदावरी नदी का जो अपवा तंत्र है वो बनाती है। तो ये इंद्रावती नदी क्या कर देती है बच्चों, एक नक्शा बता देता हूं मैं आपको छत्तीसगढ़ का। देख लो, मैं कोई नक्शा बनाने वाला तो नहीं हूं, पर फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है। ठीक है, इसमें ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये वाला जो क्षेत्र है नीचे वाला, ये इसमें क्या है, बस्तर वाला इलाका पड़ता है, ये बस्तर का इलाका। ठीक है, तो ये इंद्रावती नदी क्या है, इस बस्तर के इलाके को 2 भागों में बांटती है, मतलब विभाजन करती है। बस्तर वाले इलाके को क्या विभाजित करती है, दक्षिणी क्षेत्र को और नॉर्थ क्षेत्र को, मतलब उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में क्या करती है, छत्तीसगढ़ को डिवाइड कर देती है इंद्रावती नदी। तो यही इंद्रावती नदी का जो एरिया है, वही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अब क्या होता है, जहां नदियां होंगी, कहां से निकलेगी, पहाड़ों से होकर निकलती हैं, तो पहाड़ी जो क्षेत्र होगा वहां पे जंगल भी होगा, जानवर भी होंगे, सब चीज होगी। तो वही यहाँ हो जाता है इंद्रावती के साथ। तो ये कहाँ पे है, बीजापुर वाला जो क्षेत्र है, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसके अंदर ये सबसे ज्यादा फैला है क्या, राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती। थोड़ा सा एक चीज और बता दूं मैं आपको, हर चीज कोई भी होगी इक्वल नहीं हो सकती कि आप बीजापुर कहें तो बीजापुर, थोड़ा बगल के जो जिले हैं उनमें भी वो क्षेत्र फैला हो सकता है। ठीक है, लगभग इसका एरिया 1258 स्क्वायर किलोमीटर या कहें तो वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये बना कब था, 1978 के दौरान। मतलब इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, 1978 के दौरान। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये 1978 को बना था, तो छत्तीसगढ़ का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था। मतलब छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान बना था, तो वो ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। मतलब जो नेशनल पार्क बनाया था, अभयारण्य में मकान बनाया था, मतलब एक खेत के अंदर जो मकान बनाया गया था, वो सबसे पहले कब बना था, 1978 के अंदर। क्लियर। अब सोचिए, अब 1258 वर्ग किलोमीटर का इसका क्या है, एरिया है, किसका, मकान का। वर्ग किलोमीटर का एरिया है मकान का, तो इसका अभयारण्य क्या होगा, अभयारण्य बड़ा होगा, तभी तो उसके अंदर मकान बनाया है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका 1258 वर्ग किलोमीटर। ये इंपोर्टेंट चीज है, मैं बता देता हूँ। एक तो बीजापुर याद रखना, किस जिले के अंदर है, तो बीजापुर। कितना एरिया है, तो 1258। कब बना, तो 1978 के अंदर। ठीक है,
और ये छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मतलब प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क है वो पहला है। ओके, मतलब इससे पहले कोई नेशनल पार्क नहीं बना था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे दूसरा इसमें पॉइंट है कि इसमें एकमात्र गेम सेंचुरी है। सेंचुरी आपको कहें तो आप संरक्षित किया जाता है किसी को, तो अब एक आखिरी अंतिम आबादी वाली सेंचुरी बची है जंगली भैंसे की। ठीक है, जंगली भैंसों की अंतिम आबादी वाली ये सेंचुरी बची हुई है, और कहीं भी आपको जंगली भैंसे नहीं मिलेंगे, इसी सेंचुरी के अंदर मिलेंगे। किसके? राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और इसको बोलेंगे कुटीर गेम सेंचुरी, कुटरू, कुटरू, कुटीर नहीं, कुटरू, कुटरू गेम सेंचुरी। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली भैंसों के लिए। और पूरे भारत में कहें हम तो ये आखिरी ऐसा है राष्ट्रीय उद्यान जिसके अंदर भैंसों की अंतिम प्रजाति यहाँ पे बची हुई है, जंगली भैंसों की। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट टाइगर बनाया था 1983, मतलब जो वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था कब? 1983, कपिल देव के समय। तो वो एक टाइगर था। कौन? कपिल देव। तभी तो उसने मैच जिताया था, वर्ल्ड कप जिताया था, अकेले अपने दम पे ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था उसने। क्रिकेट को तो आप लोग जानते होंगे। तो वही यहाँ हुआ, सबसे पहले क्या कर दिया? टाइगर रिजर्व। टाइगर को क्षेत्र में बोलते नहीं है यार, वो तो टाइगर है, वो तो यार किसी से डरता नहीं है, वो तो टाइगर है। तो वही हुआ यहाँ पे। आप याद रखना, इंद्रावती का जो राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो इसके बारे में आपने याद रखना, ये कहाँ पे? बीजापुर। मतलब इसके अंदर बीज बोया गया। कब बोया गया? 1978 के दौरान। कितने क्षेत्र में बोया गया? तो आपको पता होना चाहिए, 1258 वर्ग किलोमीटर के अंदर। मतलब एक बीज बोया किसमें? इंद्रावती नदी के अंदर का जो राष्ट्रीय उद्यान, मतलब इंद्रावती के अंदर जो मकान बनाया था, उस मकान के अंदर। मान लीजिए ये मकान जो बनाया गया था, इसके अंदर 1978 के दौरान क्या किया गया? एक बीज बोया गया। कितना क्षेत्र था इस मकान का? 1258 वर्ग किलोमीटर। इस मकान का जो क्षेत्रफल था वो था 1258 वर्ग किलोमीटर। कब बनाया गया था ये मकान? 1978 में। और छत्तीसगढ़ में सबसे पहला मकान बनाया गया था। कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको मकान बता रहा हूँ, मकान नहीं बनाया गया था, एक राष्ट्रीय उद्यान को याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इसी मकान के अंदर क्या कर दिया कि भैंसों की सेंचुरी रखी गई थी। ठीक है, और ये क्या थी? जंगली भैंसों की अंतिम सेंचुरी थी इंद्रावती मकान के अंदर। ठीक है, इसके बाद इसको क्या कर दिया? टाइगर रिजर्व। टाइगरों के लिए क्या कर दिया? रिजर्व कर दिया इसको। कब किया? जब वर्ल्ड कप जीते कौन? कपिल देव, 1983 के दौरान। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है? टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया, तैयार किया गया? प्रोजेक्ट होता है ना कोई चीज का, कि यार एक प्रोजेक्ट बनाते हैं अपन, तो इसके लिए प्रोजेक्ट कब बनाया गया? 1983 के दौरान। ठीक है, प्रोजेक्ट 1983 प्रोजेक्ट। और टाइगर रिजर्व कब घोषित किया? 2009 के दौरान। 2009 में इसको क्या कर दिया? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया कि जी टाइगर के लिए ये इलाका रखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। टाइगर रिजर्व मतलब टाइगर जितने भी हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा। यहाँ पे कुछ कानून बनाए गए थे, तो आपको पता होगा 1900 अधिनियम लाया गया था 1972-73 का। तो उसके दौरान भी क्या है, इन वन्य जीव जो थे इनकी सुरक्षा के लिए ये क्या किया गया था? रिजर्व बना दिया गया। किसके लिए? टाइगर रिजर्व, शेरों के लिए। ओके, उसके बाद क्या होता है? टाइगर टाइगर ही है भाई, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा मकान, कौन सा बनाया है? अभ्यारण्य के अंदर। बच्चों, छत्तीसगढ़ का जो अभ्यारण्य है उसके अंदर नेशनल पार्क कितने हैं? 3। 3 में एक हमने पढ़ लिया, इंद्रावती। इंद्रावती के 4-5 पॉइंट थे, वो हमने अच्छे से याद कर लिए। मान लीजिए कब बना? 1978 के दौरान बना। एरिया 1258 वर्ग किलोमीटर। और ये कहाँ पे है? बीजापुर जिले के अंदर। बीजापुर जिला नक्शे में यहाँ पे पड़ता है, मतलब हमारा जो महाराष्ट्र का एरिया है इससे टच होता है। क्लियर है यहाँ तक? प्रोजेक्ट टाइगर मतलब प्रोजेक्ट बनाया गया था। किसी चीज का प्रोजेक्ट नहीं होता, हम बोलते हैं कि यार मान लीजिए कोई फाइल है, आप बनाते हैं कि हाँ सर इस प्रकार से इस एरिया में कंपनी लगनी चाहिए, यहाँ पे एक तालाब बनना चाहिए, वो प्रोजेक्ट बनाते हैं।
लेकिन प्रोजेक्ट सैंक्शन कब हो गया, 2009 के दौरान हो गया और टाइगर रिजर्व इसको बना दिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास, गुरु थे घासीदास, उनके नाम से क्या कर दिया, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। और ये क्या कहाँ पे है, कोरिया और सूरजपुर, कोरिया और सूरजपुर एरिया हमारा पड़ता है ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है, इसमें दो जिले आते हैं हमारे, एक कोरिया और ये सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर हो गया। और ये 1441 वर्ग किलोमीटर, मतलब ये कितना था 1258 और ये कितना है 1441 वर्ग किलोमीटर। तो इससे ये क्या हुआ, बड़ा हो गया। और बड़े में भी क्या हुआ, ये सबसे बड़ा हो गया। मतलब छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास। तो पहला पॉइंट इसका यही है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहां तक क्लियर। और इस जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पुराना नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी के बारे में आप जानते होंगे, इंदिरा गांधी के बेटे दो थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान था ये संजय गांधी के नाम से था। बाद में सरकारों ने कुछ एक अपना बदलाव करती रहती है बीच में, तो इन्हें क्या कर दिया, संजय गांधी की जगह इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रख दिया। ठीक है, और ये बना कब था, 1981 के दौरान। मतलब ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था उसके 2 साल पहले। किसका प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था, प्रोजेक्ट टाइगर का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, उससे 2 साल पहले। मतलब वर्ल्ड कप की तैयारी से पहले क्या हो रहा था, प्रैक्टिस मैच चल रहे थे। कब चल रहे थे, 1981 के दौरान। तो 1981 के प्रैक्टिस के दौरान ही गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका निर्माण हुआ था या उद्घाटन हुआ था। इसके बाद बच्चों आता है तीसरा कांगेर। कांगेर, कांकेर नहीं है, कांगेर। और ये हमारा बस्तर के एरिया में पड़ता है, कांगेर घाटी। आपने सुना होगा, एक बार घटना हुई थी छत्तीसगढ़ के अंदर, कांगेर घाटी की घटना। तो वही ये क्षेत्र है, काफी घना जंगल वाला ये क्षेत्र है बस्तर का। और इस क्षेत्र में आप कहें तो लगभग क्या है, हमारा बीच का है जो मैदानी भाग है, बाकी ये पहाड़ी क्षेत्र पड़ते हैं पूरे के पूरे। अगर पहाड़ी क्षेत्र होंगे तो वहाँ वन्य भी ज्यादा होंगे, जीव भी ज्यादा होंगे। और ये जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है काफी हैवी नक्सलाइट इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना जंगल है कि आप कहीं भी छुप सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 1982। मतलब इसके 1 वर्ष बाद, किसके, गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान था उसके 1 वर्ष के बाद। ठीक है, अब ये कंटिन्यू चल रहा है। 81, 82 और 83 में क्या हुआ था, टाइगर प्रोजेक्ट तैयार हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर तैयार हुआ था। तो हम पढ़ रहे हैं कांगेर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये बना था कब, 1982 के दौरान। कहाँ पे, बस्तर के अंदर। और एरिया है 200 वर्ग किलोमीटर। मतलब इन राष्ट्रीय उद्यानों से काफी छोटा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 200। मतलब दो मकान जो बनाया वो कितने, 200 वर्ग किलोमीटर में इन्होंने मकान को बनाया। ठीक है, अब इसमें पॉइंट क्या क्या रखा गया, 1982 के दौरान ये क्या हुआ था, जब बना था तो ये एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित हुआ था। बायोस्फीयर बता देता हूँ आपको बच्चों, इसमें क्या होता है, किसी भी चीज के लिए हम क्या करते हैं, एक जैव मंडल तैयार करते हैं। मान लीजिए कोई चीज को सुरक्षित रखने के लिए एक मंडल तैयार किया कि इसके अंदर जिसको भी रखा जाएगा पूरी सुविधाएं इसको दी जाएंगी, हर चीज से सुरक्षित रखा जाएगा। तो इसको क्या किया गया, बायोस्फीयर घोषित कर दिया, जैव मंडल बनाया गया। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में नहीं है। ठीक है, वर्तमान समय में ये बायोस्फीयर नहीं है। ओके, याद रखना। तो ये क्या था, बायोस्फीयर घोषित किया गया था, अब वर्तमान समय में ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद भैंसा दरहा, इसके अंदर मगरमच्छ और तितली पार्क भी है। किसके अंदर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। इसमें तितलियों को भी रखा गया है और मगरमच्छ को भी रखा गया है। ठीक है, याद रखना, काफी इंपोर्टेंट है। अभी जो वर्तमान में जो हमारा बायोस्फीयर है वो 2005 से देश में 14वां बना है। अचानक मार, ये जो बना है हमारा, ये देश का कौन सा,
14वें क्रम का बायोस्फीयर बना है। और ये याद रखना 2005 के अंदर बना है बायोस्फीयर, और 14वें क्रम का है देश के अंदर, ठीक है। और ये वर्तमान में जो अचनाक कुमार है, जो ये काफ़ी हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 14वां इसका क्रम है और 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है, ठीक है। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय उद्यान, जो 3 कंप्लीट थे वो हमने पढ़ लिए हैं। मेरा दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर है 6268727106। अगर आपको PDF चाहिए इसका, या आपने इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं आप। और ये पटवारी, PSC और SI के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे प्यून के भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्यून में भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें जो प्यून का एग्जाम होता है उसमें भी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट ये चैप्टर है हमारा अभ्यारण्य का। अभी हमने पढ़ा है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में। मतलब ये क्या थे, हमारे नेशनल पार्क थे। अब इसके बाद पढ़ने वाले हम अभ्यारण्यों के बारे में। तो मैंने बताया था अभ्यारण्य क्या है, पूरा खेत, और खेत के अंदर जो मकान बनाया जाता है उसे बोलते हैं नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों।